अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है ज़ूलॉजी का, जो हमने रीडिंग करनी है वो है हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स का मैंने आपको बताया था कि हाफ कॉर्डेट्स हैं। हेमिकॉर्डेट्स को हम एकॉर्न वर्म्स और टेरोब्रांक्स दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसमें हमारे पास एकॉर्न वर्म्स हैं और टेरोब्रांक्स हैं, ये दो हैं। हेमिकॉर्डेट्स के जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं आपके पास मेरीन इन्वायरमेंट में ये रहता है, ड्यूटेरोस्टोमेर्स है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर्स हैं। इसकी बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है। प्रोबोसिस इसका ये वाला पोर्शन है। प्रोबोसिस क्या है, ये सूंड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, और कॉलर इसका नेक लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्रंक जो है वो इसका एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है। मीन्स हेमिकॉर्डेट्स के 3 बॉडी पार्ट्स हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये दोनों क्लासेस में हमने यही लेने हैं, इंटेरोन्यूस्टा में भी और टेरोब्रांकिया में भी। ये दोनों क्लासेस में हमने इनके 3 बॉडी पार्ट्स बताने, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। प्रोबोसिस जो है इसमें सीलिया होता है कवर, और साथ इसके ऊपर म्यूकस लगा हुआ होता है, और ये हेल्प करता है डाइजेशन में। कॉलर जो है वो इसका नेक वाला पोर्शन है, और जो ट्रंक होता है ये इसका एब्डोमिनल पोर्शन है। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाकी सारे सिस्टम जो है वो इसके ट्रंक वाले पोर्शन में प्रेजेंट होंगे। फिफ्थ जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है, सिलिएटेड फ्रंजियल स्लिट्स हैं। फ्रंजियल स्लिट्स जो होती हैं रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के इसमें ब्लड का जो सिस्टम है वो ओपन है। इसमें ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, और जो है इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम है, डॉर्सल साइड पे है। फिर ये डायोशियस होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है। अब है आपके पास क्लास इंटेरोन्यूस्टा। इंटेरोन्यूस्टा में हमारे पास है एकॉर्न वर्म। एकॉर्न वर्म की जब हमने बात करनी है तो ये होते हैं यू शेप्ड बरो में रहते हैं, सैंडी और मडी इन्वायरमेंट में रहते हैं। होते क्या है, ये वर्म्स होते हैं। इनका कॉमन नेम जो है ना इंटेरोन्यूस्टा, वो इस वजह से होता है क्योंकि इस इंसेक्ट्स में जो है वर्म में प्रोबोसिस होती है। प्रोबोसिस की प्रेजेंस की वजह से इसको हम इंटेरोन्यूस्टा बोलते हैं। सही है। आगे जो पैरा है उसमें उन्होंने आपको वो 3 बॉडी पार्ट्स बताए हुए हैं कि इसके 3 बॉडी पार्ट्स हैं प्रोबोसिस है, कॉलर है, ट्रंक है, ये बात उन्होंने बताई हुई है। फिर वो आपको बता रहे हैं कि इनमें फ्रंजियल स्लिट्स हैं। सही है। और वो प्रेजेंट कहाँ पे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे फेरेंक्स कहते हैं, और वो बॉडी से आउटसाइड उसकी ओपनिंग है। मेंटेनेंस फंक्शंस में वो आपको बता रहे हैं कि सीलिया और म्यूकस जो होते हैं वो कॉर्न वर्म को हेल्प करते हैं फीडिंग में। यहाँ से आप डायग्रामेटिकली देख लो कि ये इसकी प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस पे सीलिया भी है, इसके साथ म्यूकस भी अटैच है, और इसकी जो फूड होती है वो डेट्रिटस होते हैं। डेट्रिटस ये होते हैं कि ये चूँकि मैरीन इन्वायरमेंट में रह रहा है ना पानी में, तो वहाँ पे पानी में जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स मिले जुले होंगे, इस तरह की ये पानी में मिक्स फूड को लेगा, तो उसे हम कहते हैं डेट्रिटस। प्रोबोसिस के ज़रिए से ये फूड को क्या करेगा, अपने माउथ में ले जाएगा। माउथ में फिर ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से होती हुई डाइजेस्टिव सिस्टम से ट्रंक, कॉलर, और फिर ट्रंक वाले रीजन्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है ये उसमें चली जाएगी। सही है। ये बात वो करें, आपने अपनी वर्डिंग में सादा में ये बता देना है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंटेरोन्यूस्टा का वो कह रहे हैं कि एक सिंपल ट्यूब होती है। फूड जो होती है वो कहाँ जाती है, गट में और हेपेटिक सैक में जज़ब होती है। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो यहाँ पे ये ट्यूब्स बनाते हैं ना, यू शेप बरो में रहते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल ये इनकी ट्यूब है, तो ये ट्यूब के बाहर इन्होंने जो इनकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है इन्होंने बाहर रखी हुई होती है, और इंसेक्ट इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये ट्यूब है ना उसके बाहर आपको छोटे छोटे इस तरह कॉयल फॉर्म में फीकल मटीरियल मिलेगा। इस फीकल मटीरियल को जो इसका जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास है कास्टिंग, इसे हम कहते हैं कास्टिंग। सही है। ये फीकल मटीरियल है, ये इसकी बॉडी से बाहर रिलीज़ होता है, और ये यू शेप ट्यूब के बाहर पड़ा होता है। जहाँ पे भी आपको ये फीकल मटीरियल नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारे पास एकॉर्न वर्म प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम इसका जो होता है वो है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। सही है। और इसमें आपके पास वेंट्रल और डॉर्सल नर्व ट्रैक्ट्स भी हैं, और नर्व्स के जो है वो गुच्छे भी प्रेजेंट है जिसे हम नर्व प्लग्स बोलते हैं।
रेस्पिरेटरी गैसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव होता है डिफ्यूजन्स के ज़रिए से बॉडी से, ये बात आपने यहाँ पे करनी है। सर्कुलेटरी सिस्टम आप कहोगे कि इसका ओपन होता है, सही है, और इसमें जो ब्लड होता है वो आप बात करोगे कि जो कॉर्न वर्म का ब्लड है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, उसमें सेलुलर बॉडीज़ नहीं होती, सही है। रिप्रोडक्शन में आप जस्ट इसकी ये बात करोगे कि इंटेरोम न्यूस्टस जो होता है वो डायोशियस होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, बॉडी से बाहर होगी, कि जो अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलीज़ करेगा तो दूसरा जो है उसको प्रमोट करेगा कि दूसरे वाला भी वहाँ पे जाके स्पॉन करे। ऐसे फिरोमोन्स को हम कहते हैं स्पॉनिंग फिरोमोन्स। ये है हमारे पास कौन सी क्लास, इंटेरोन्यूस्टा की डिटेल्स। टेरोब्रांकिया भी सेम है, बरोज़ में रहते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ है, मडी और सैंडी इन्वायरमेंट्स में है, डीप ओशियंस में होते हैं। इनकी बॉडी भी जो है इंटेरोन्यूस्टा की तरह प्रोबोसिस, कॉलर और टंग 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पे आप ये बात करोगे, और इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो आप करोगे वो ये है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल बडिंग की शक्ल में होती है, कि जिस तरह बर्ड्स बनती हैं। ये आप इसकी बॉडी देख सकते हो टेरोब्रांक्स की, ये देखें, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, तो ये बर्ड्स की फॉर्म में जो है ये हमारे पास आ जाएंगे। जो आपको जॉइड्स का लफ्ज़ बोला है ना, ये हम इंडिविजुअल पार्ट्स को कहते हैं कि ये एक हमारे पास इंडिविजुअल एनिमल है, ये इंडिविजुअल है, ये हमारे पास इंडिविजुअल एनिमल्स है, सही है। ये आपके पास टेरोब्रांकिया की क्लास है। अब आपने मुझे रीडिंग करके बताना है कि आपको इसमें से किस चीज़ की समझ नहीं लगी।